Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridhari Yashodanandan Rajajan Ranjan Yashodanandan Rajajan Ranjan Yamuna Gira Vadachari Yamuna Gira Vadachari Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Ram 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीर्। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय और 36वां श्लोक। तस्मात् सर्वत्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्त्रपान्। तस्मात् सर्वात्म राजन् मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्त्रनाम। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्त्रनाम। ओके
ओके, तस्मात् अतएव सर्व सभी आत्मना आत्मा राजन हे राजा हरि भगवान सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव श्रोतव्य सुना जाना चाहिए, कीर्तितव्य गुणगान किया जाना चाहिए, च भी स्मर्तव्य स्मरण किया जाना चाहिए, भगवान भगवान नृणम मनुष्य द्वारा। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्टता निधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदनम दास्यम सख्य तथा आत्मा निवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवो प्रामाणिक विधियाँ है और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वंचित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक व्यायाम कैसे प्रारंभ होता है वांग्मय, ओके, वांग्मय भरा पड़ा है, जिससे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्तावेश अवतार ने संकलित किया है। चूँकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित हास ला रहा है। यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उपदेश से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्यों का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चरित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाला है। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्तोत्र से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मुहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। चूँकि भगवान सर्वव्यापी है अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी है, अतएव भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा।
चशब्द भक्तियों की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है जैसे कि ऊपर वर्णित है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज को, हिज ग्रेस नागेंद्र प्रभु जी को, हिज ग्रेस रघुपति प्रभु जी को और अन्य जितने भी सारे भक्त हैं इस मंदिर से जुड़े हुए जिन्होंने आज मुझे परम सौभाग्य दिया है कि मैं आपके सामने आचार्य द्वारा प्रस्तुत कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तो जो भी मैं प्रस्तुत करूंगा होपफुली आपको उसमें प्रसन्नता मिले और उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिले तो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस होगा वो। और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ तो मेरे शुद्धिकरण के लिए भी। मेरे में कोई क्षमता नहीं है लेकिन गुरु परंपरा के द्वारा मुझे मौका मिला है वैष्णव के द्वारा। थैंक यू सो मच। सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अलग अलग जगह से आए हो और अपना कीमती समय निकालने के लिए। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है अभी का जो टॉपिक है तो मैंने नागेंद्र प्रभु जी को एक टॉपिक का लिस्ट दिया था तो उन्होंने 4 टॉपिक सिलेक्ट किए थे 4 कथा के लिए। तो किसी को पता है कि अभी का टॉपिक कौन सा है? साधना और सेवा, साधना वर्सेस सेवा राइट। तो स्पेशली डिवोटीज़ के लिए जो लोग काफ़ी समय तक भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि साधना ज़्यादा करे सेवा ज़्यादा करे, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कभी कभी शायद हम ज़्यादा सेवा करते हैं क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि हम इतना कर रहे हैं मंदिर के लिए, इतना ये सब कर रहे हैं। तो नाम प्रतिष्ठा ये सब भक्ति में बाधा होती है। तो माधुर्य कादम्बिनी में श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ने ये सब डिटेल में कवर किया है, कितने अनर्थ होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और किससे हम भक्ति में स्थिरता पा सकते हैं और आगे के स्तर पे हम पहुंच सकते हैं। जैसे 9 स्टेजेस है भक्ति के, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो अगर हमको भाव और प्रेम के स्तर पे पहुंचना है, क्योंकि साधना भाव भक्ति प्रेम भक्ति इसको अगर हम 3 स्टेज में करें डिवाइड तो साधना भक्ति जो है वो उसका गोल क्या है? भाव भक्ति। और भाव भक्ति का गोल क्या है? प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति के स्तर पे आने के लिए हमको अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करना होता है। सबसे डेंजरस स्टेज है, मुझे लगता है काफ़ी लाइफ टाइम भी लग सकते हैं इसके लिए। लेकिन प्रभुपाद जी के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के कृपा से प्रभुपाद जी ने बहुत बार उनके लेटर्स में कहा है डिवोटीज को कि अगर आप रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली, उसके बाद आप 16 राउंड्स करते हो सिंसियरली अटेंटिवली विदाउट ऑफेंसेस, और अगर आप प्रचार करते हो, अगर आप ये अपना जीवन भगवान को समर्पित करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ कि इसी जन्म में आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। तो हम ये करेंगे तो हम जा सकते हैं। अभी बेसिकली गोल ये है, देखिए साधना सेवा। तो अब मुझे पूछना है भक्तों को कि आपके हिसाब से साधना क्या होती है और सेवा क्या होती है? कोई बता सकता है साधना क्या होती है? हाँ, ओके। तो हरि नाम का जप करना, सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम,
वंदनम, सब साधना ही है एक तरीके से। देखिए एक्चुअली आप सेवा भी जो करते हो वो अल्टीमेटली क्या है, वो साधना है, और जो आप साधना करते हो वो क्या है, सेवा। तो इसके लिए इसमें क्लैरिटी होना थोड़ा ज़रूरी है। हाँ बोलिए प्रभु जी। अच्छा, साधक लेवल पे सब कुछ जो करते हैं वो एक तरीके से साधना है, हाँ बोल सकते हैं। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके लिए कहा है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मेन एसेंस है वो क्या है, 3 चीज में है। किसी को पता है? जीव दया, वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा और नाम रुचि जो है वो साधना है, और जीव दया परोपकार है, मतलब एक तरीके से सेवा है। बट ये सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि आप जब तक जीव दया नहीं करोगे तब तक नाम में आपको रुचि नहीं आएगी। आप वैष्णव सेवा नहीं करोगे, नाम में रुचि आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप वैष्णव सेवा करोगे तो नाम में अपने आप रुचि आएगी, भगवान फोर्स करेंगे, अपने आप आपको ऐसे रियलाइजेशंस देंगे कि आपको नाम पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको उसका महिमा समझेगा। तो वैष्णव सेवा तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में से। वैष्णव सेवा तो हमारा बिना ब्रेथ है, मतलब श्वास है हमारा, उसके बिना कुछ नहीं चलता है। क्योंकि एक चीज़ हमको समझना है कि हम भगवान के धाम में जाने वाले हमारे साधना से नहीं, किसी भक्त के कृपा के वजह से। और वो भक्त कौन है इस्कॉन में? श्रील प्रभुपाद। तो इतना समझना है हमको कि जो साधना हम करते हैं वो क्या है, कुछ नहीं है। 16 माला श्रवण करना कुछ नहीं है ये। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे तपस्वी योगी जो है वो ऐसी ऐसी साधना करते हैं कि आप उसको आप इमिटेट भी नहीं कर सकते हो उसको, इतनी भारी साधना होती है। तो उसका क्या मतलब है कि, तो एक तरीके से देखेंगे तो हम साधना सिद्ध है, लेकिन जो मेजर हमारा जो उसमें फैक्टर है सिद्ध का, सिद्ध बनने का, वो कृपा सिद्ध है। तो जैसे कृपा सिद्ध, साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध 3 प्रकार होते हैं, राइट। तो उसमें से जो साधना होता है, हम जो साधना करते हैं वो अल्टीमेटली प्रभुपाद की कृपा को अट्रैक्ट करना चाहिए। फाइनली अगर प्रभुपाद का कृपा मिलता है तो फिर बस, फिर हो गया। ठीक है, तो एनीवेज, बट अब इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग, साधना और सेवा में अंतर क्या है। सो प्रभुपाद जी के लीला में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे आपको पता है ना कि वृंदावन में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था मंदिर में, तो डिवोटीज को लगा कि हम वृंदावन जाएंगे, मस्त स्टैंड करेंगे, अलग अलग वन में जाके रैलीज करेंगे, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत आराम करेंगे, मजा करेंगे। प्रभुपाद ने बोला काउंट सीमेंट बैग्स, दिस इज योर साधना, दिस इज योर 16 राउंड्स। तभी ऐसा उन्होंने बोला था कि जैसे उनको लगा कि प्रभु जी, प्रभुपाद हम लोग तो सोच रहे थे कि हम नाम लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला यही आपका साधना, यही आपका सेवा है। फिर तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने एक बार संन्यास लेने के लिए कहा, और फिर उनको बोला आप प्रचार करो, लेकिन फिर उनको मैनेजिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, और फिर उनको कहा यही आपका सेवा है। फिर उसके बाद हाँ, अभी एक भक्त जो है प्रभुपाद के शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको कि कुछ भी हो जाए 16 माला नहीं छोड़ना है, चाहिए रात को मत सो, कम खाओ, अगर आप बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हो तो ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन 16 माला होना चाहिए। प्रभुपाद के एक शिष्य है, उनको बोला अगर आप 16 माला नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद एक टेंपल प्रेसिडेंट थे, तो वो 16 माला नहीं कर पा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आपको करना ही है कोई भी हाल में। दूसरे टेंपल प्रेसिडेंट को प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे डिसाइपल्स आए प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन करने कि हमारा टेंपल प्रेसिडेंट है वो खुद ही 16 माला नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो उसके बारे में, वो इतना सेवा कर रहा है। क्या अर्जुन चैंट कर रहा था जब वो फाइट कर रहा था? क्या अर्जुन चैंट कर रहा था? तो ऐसा जवाब दिया प्रभुपाद ने। तो कैसे समझ सकते हैं हम? तो जैसे आपको पता है विभू चैतन्य प्रभुपाद डिसाइपल वृंदावन में कुकिंग करते थे, पूरा
कृष्ण बलराम के लिए समर्पित थे कुकिंग में, तो उनका सेवा था, तो वो 16 माला नहीं कर पाते थे। और ये दीनबंधु प्रभु कहते हैं उनके कथा में कि विभु चैतन्य प्रभु एक तरीके से एक्सेप्शनल केस थे कि प्रभुपाद ने उनको अलाउ किया था 16 माला नहीं करने के लिए। तो एक्चुअली वैसे देखिए, मैं एंकरेज नहीं कर रहा हूँ किसी को, तो आप कोई खुश मत हो कि 16 माला नहीं करेंगे तो भी कुछ और चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जिसको नाम में रुचि आएगा वो तो जप करते ही जाएगा, चाहे बाहर से ना करे अंदर से जप करते ही जाता है। एक लीला मैं आपको बता दूँ प्रभुपाद जी का। मुंबई में जब क्वार्टर्स में प्रभुपाद जी थे एक बार, तो वहाँ पे एक बाहर से कोई आदमी आए और प्रभुपाद जी वैसे मैनेज कर रहे थे मुंबई को, तो आपको पता है कितना उनके ऊपर बहुत बड़ा एंग्जाइटी था। तो वो मैनेज कर रहे थे, मतलब फाइनेंसेस जैसे बोल रहे थे कि अकाउंट्स देखो, ये देखो, वो करो, मनी काउंटिंग, या जैसे साधारण जो हम लोग करते हैं इस भौतिक जगत में। तो उस आदमी ने देखा, वो थोड़ा सा बिविल्डर हो गया, कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि गीता में तो भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कि जो मेरा शुद्ध भक्त होता है वो 24 घंटे मेरा नाम स्मरण करता है, नाम जप करता है। तो वो गया प्रभुपाद जी के पास और वो कहे कि भाई मैंने तो गीता में देखा है कि भाई जो भगवान के भक्त होते हैं, स्पेशली जो आचार्य होते हैं, वो तो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, आप तो पैसे गिन रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये प्रभुपाद जी थोड़े से सीरियस हो गए। उनको कहा यहाँ पे आइए, उनको कहा आपका सर जो है मेरे कंधे पे रखिए। जैसे ही कंधे पे रखा, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र, बाहर से प्रभुपाद नहीं बोल रहे, अंदर से सुनाई दिया उनको। एक बार प्रभुपाद जी के पास जब अंतिम समय पे प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो एक गौड़िया मठ के डिवोटी थे, प्रभुपाद जी को प्रिय थे वो, और वो प्रभुपाद जी को मिलने गए। तो वो बोलते हैं कि मैंने अब तक मेरे जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था, और मुझे बहुत सारे प्रश्न थे। तो ऐसा हो गया कि जब वो गए प्रभुपाद को मिलने, तो अपने आप ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि सब डिसाइपल जो है धीरे धीरे करके रूम के बाहर निकले, और वो अकेले प्रभुपाद जी के सामने। फिर प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, उनके कान, उनको बोला और पास आओ, और पास आओ। तो वो बोले कि मैं इतना पास में कभी गया ही नहीं हूँ। तो खुश हो गए थे बहुत कि प्रभुपाद जी इतना पास में। प्रभुपाद जी ने एक हरे कृष्ण महामंत्र उनके कान में चैंट किया, और वो बोले कि जितना भी मेरे क्वेश्चन थे अपने आप सब उसके आंसर्स मिल गए मुझे। दिस इज कॉल्ड रेवलेशन, ट्रांसेंडेंटल रेवलेशन, कि गुरु जब कृपा करते हैं तो सब कुछ अपने आप रिवील हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका कंडीशन ये है कि शुद्ध नाम होना चाहिए। हम जो नाम, जब अभी कल हम डिटेल में देखेंगे नाम के रहस्य को, समझेंगे कि नाम का इफेक्ट क्यों नहीं हमको पता चलता है, क्यों नहीं दिखता है इमीडिएटली, क्या खामी है हमारे चैंटिंग में, और या फिर क्या भगवान कुछ अरेंज कर रहे हैं, तो ये सब रहस्य हम देखेंगे। लेकिन जो नाम लेते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि करोड़ों जन्म तब करोड़ों नाम लो, फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग 64 माला 128 माला करते हैं, ध्यान में रखिए कि बहुत जन्म तक बहुत नाम ले लीजिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। महाप्रभु कहते हैं कि सिर्फ एक सिलेबल नाम का अगर हम शुद्धता से लेते हैं तो उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो ये सोच सारा प्रयास जो, आपको पता है हम कांस्टेंट चैंटिंग क्यों करते हैं? कांस्टेंट चैंटिंग हम क्यों करते हैं, किसी को पता है? ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि वैसे आइडियली भगवान का नाम हर रोज लेना चाहिए, 24 घंटे लेना चाहिए, क्योंकि हम 24 घंटे के स्तर पे नहीं है, इसके लिए हम लगातार लेते हैं। लेकिन आपको पता है क्यों लेते हैं हम लोग? हाँ, क्यों? क्योंकि पद्म पुराण में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कोट करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब हम अननोइंग ऑफेंसेस करते हैं, अज्ञानता में हम अपराध करते हैं, नाम लेते हैं या, और देखिए एक और चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि अपराध का मतलब क्या होता है। नाम अपराध का मतलब ये नहीं है कि जब आप चैंटिंग करने के टाइम बैठोगे तब अपराध होता है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप नाम के समय पे एकदम अटेंटिवली करो और उसके बाद जैसा बिहेव करना है आपको डिवोटीज के साथ करो,
और अपराध लागू होता है आपके लाइफ में पूरे। ऐसा नहीं है कि नाम जप के टाइम पे ही अपराध लागू होता है। तो हमारा जो बिहेवियर है उससे अपराध हमको लागू होते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली कुछ कार्य करते हैं, कॉन्स्टेंटली भक्ति जो करते हैं, तो उससे अनलोइंग जो जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सब। इसके लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली चैंट करते हैं, वरना कॉन्स्टेंट चैंट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम शुद्ध नाम के स्तर पे है तो कॉन्स्टेंट नाम लेने की जरूरत नहीं। इट्स अ प्रैक्टिस और हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए वो, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो उसका रेमेडी है कि उसको वैष्णव के बाद क्षमा याचना करना है, उसको सेवा करना है, उसको प्रसन्न करना है, तब जाके नाम आपको कृपा देगा। लेकिन उसके बिना अगर अज्ञानता में आपसे कोई अपराध हो गया, अगर पूर्व जन्म में आपसे कुछ अपराध हुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म का अपराध तो आपको पता नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नाम का शरण लेके अटेंटिवली चैंट कर सकते हैं हम कॉन्स्टेंटली, तो उससे सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कुछ हमको उसका फल तभी मिल सकता है जब हम गुरु के शरण में, गुरु के आश्रय में रहें और गुरु का आदेश पालन करें। ये फाउंडेशन है। फिर रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि जो पहले 10 लिंब जो है भक्ति के अंग, 64 अंग में से जो पहले डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें गुरु पदाश्रयी है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो फाउंडेशन है आपका। अगर उसके ऊपर आपका भक्ति नहीं है तो फिर वो कभी ना कभी वो पूरा गिर जाएगा। सो शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में मैंने आज ये तात्पर्य सिलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, आपने किसी ने नोट किया? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? हाँ, लेकिन उससे भी और सबसे स्टार्टिंग में आता है कलयुग का प्रभाव। थोड़े समय की बात भूल गए हम। किसी को याद है प्रभुपाद जी ने क्या कहा? 9 विधा भक्ति, उसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? श्रवणम। प्रभुपाद ने कहा है ना, क्या श्रवणम सबसे श्रेष्ठ है या कीर्तनम है? तो प्रभुपाद ने इधर श्रवणम कहा है, इसके लिए श्रवणम। प्रभुपाद ने दूसरी जगह पे कीर्तनम कहा है, तो कौन सा श्रेष्ठ है? दोनों है। ओके, हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे श्रवणम क्यों है? प्रभुपाद जी ने क्यों श्रवणम कहा है? एग्जैक्टली। तो उसका मतलब क्या है कि साधक के स्तर पे जब तक ठीक से श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन का आश्रय ले नहीं सकते, शुद्ध नाम हम नहीं जप कर सकते। आपको पता है गुरु का क्या रोल है? हम गुरु क्यों अपनाते हैं? दिखावे के लिए नहीं कि हमारे गुरु है। गुरु का कार्य क्या है? मेन रोल क्या है? शिक्षा। अगर शिक्षा को हटा दे तो गुरु का कोई कार्य ही नहीं है। कैसे? क्योंकि शास्त्र में सब कुछ दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र भी दिया है। क्या हमको हरे कृष्ण महामंत्र गुरु से मिला है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु से मिल गया है ऑलरेडी, शास्त्रों से मिल गया है। चैतन्य महाप्रभु की वजह से, क्योंकि उन्होंने हरिनाम संकीर्तन कलयुग में उसका प्रचार किया है। गुरु से नहीं मिला, हमको ऑलरेडी मिल चुका है। गुरु जब फर्स्ट इनिशिएशन देते हैं तो वो सिर्फ एम्पावर करते हैं थोड़ा, मतलब कि उनका पोटेंसी जो होता है उससे हमको बेनिफिट मिले, तो वो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र को एम्पावर करते हैं, लेकिन उनसे मिला नहीं हमको। ठीक है, तो क्या मिला, क्या मिलता है गुरु से? शिक्षा और हाँ कृपा। कृपा तो है ही, लेकिन वो कृपा जो है वो शिक्षा के द्वारा आता है। अगर शिक्षा को स्वीकार करें, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा गुरु क्या देते हैं? दीक्षा। दीक्षा का क्या मतलब है? दीक्षा मंत्र। दीक्षा मंत्र। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इस्कॉन में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन कंसेप्ट है, लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो शास्त्र के अनुसार दीक्षा का मतलब दीक्षा मंत्र देना।
कृष्ण मंत्र देना। ठीक है, हरिनाम जो होता है वो आपको कहाँ से भी मिल सकता है। जैसे गौर लीला में नरहरि ठाकुर है, फिर श्रीनिवास आचार्य है, उनको हरिनाम मिला किसी और से, दीक्षा किसी और से लिया उन्होंने, समझे आप। तो एनीवेज ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन तो मेरा पॉइंट ये था कि गुरु का मेन रोल ये है कि जब हम लोग गुरु की सेवा करते हैं, तत्विधि प्राणिपतेन तत् प्रश्नेन सेवाया उपदेशित ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिना। तो जब गुरु की सेवा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तब वो हमको ज्ञानिनो तत्वदर्शिना, तत्वों का दर्शन कराते हैं हमको। तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या कराया हमको उनके पुस्तक के द्वारा? तत्व दर्शन। उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया है पूरा कि नाम का महिमा क्या है, धाम का महिमा क्या है, उनके बारे में उसका असली तत्व समझाया है। इसके लिए प्रभुपाद जी और आचार्य कहते हैं कि जो भगवान के दर्शन जो होते हैं, या धाम के दर्शन होते हैं, या नाम के दर्शन होते हैं, ये सब किसके द्वारा होते हैं? कानों के द्वारा। ठीक है, आंखों के द्वारा नहीं होते। सो ये एकमात्र कार्य है गुरु का। तो ये आप हमेशा याद रखना कि दिव्य ज्ञान, और उसके बाद आपको, आप जब भी पालन करेंगे तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जितने भी हमारे भक्ति के जो अंग हैं, उसमें से अल्टीमेट जो है, तो वो गुरु का आदेश का पालन करना टॉप मोस्ट है। तो इसके लिए देखिए, शिला प्रभुपाद जी ने 64 माला से सीधा 16 माला पे कर दिया। प्रभुपाद जी कैसे कर सकते थे? क्योंकि वो आचार्य है, सब नहीं कर सकते ऐसा। तो इसके लिए जब गुरु होते हैं, वो कोई बड़ा हमको आदेश देते, बड़ा चीज करने का, तो वो सद्गुरु होने चाहिए। सद्गुरु का मतलब है कि कम से कम लिबरेटेड स्टेज पे होने चाहिए। वो लिबरेटेड स्टेज का मतलब ये नहीं है कि भाव के स्तर पे या प्रेम के स्तर पे या नित्य सिद्ध। लिबरेटेड मतलब कोई भी कंडीशन में उनका पतन नहीं होना चाहिए। मतलब उनको पता होना चाहिए कि अगर वो आदेश दे रहे हैं, तो अगर कल उठ के अगर वो कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। जैसे अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड चीज़ है जो भक्त फॉलो करते हैं, उसमें जाके अगर कुछ अचानक से कोई मेजर चीज़ चेंज कर देते हैं, तो गुरु का जिम्मेदारी हो जाता है, उसको उसका उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल उठ के आपको कोई गुरु बोले कि 16 माला मत कर, तू 8 माला कर, मैं लूंगा उसका जवाबदारी। तो आप मुझे बताइए कौन से ऐसे गुरु बोल सकते हैं, कौन से ऐसे डिवोटी बोल सकते हैं जो बहुत ऊंचे स्तर पे वही बोल सकते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने 16 माला का स्टैंडर्ड दिया है हमको। ठीक है, बट मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो पॉइंट यह है कि शिला प्रभुपाद जी ने अलग अलग चीजें बोली अलग अलग समय पे, और इसके लिए मैंने पहले आपको प्रश्न पूछा कि साधना क्या है और सेवा क्या है। क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि हम सेवा करें, काफी सेवा करें, प्रैक्टिकल सेवा। कभी प्रभुपाद जी ऐसा दिखा रहे थे कि हम खूब भजन करें, भगवान के साधना में लीन रहे हम, ऐसा भी प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं। तो इसका यह मतलब है कि प्रभुपाद के स्तर के जो आचार्य है, जब वो कुछ कहते हैं तो वो डिफाइन करते हैं कि क्या साधना है क्या सेवा है। समझिए आप, फिर उसमें हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो हमको वैसे जनरली पता है क्या साधना है, जैसे चैंटिंग है साधना है ना। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो साधना है ही नहीं, वो तो एक इंसान बनने के लिए जो फॉलो करना पड़ता है वो है। लेकिन जो भक्ति के अंग है उसमें से श्रवणम है, कीर्तनम है और स्मरणम, या फिर डीटी वर्शिप है, जो भी है। तो ये साधना के उसमें आते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको कहा कि साधना क्या है, सेवा क्या है, और दोनों का लिंक है एक दूसरे से। ठीक है, सो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो इसके लिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने एक फॉर्मूला दिया है, हेल्थ, साधना, सेवा। तो सबसे पहले हमको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। कभी कभी हम ट्रांसेंडेंटली एक्ट करते हैं, लेकिन आगे चल के फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है। तो हम इतना हमको पता होना चाहिए कि हम साधक है, बहुत तुच्छ है हम।
बहुत कंडीशनड है, शूद्र है कलयुग में, तो हमारा कोई ऐसा भजन में दम नहीं है, ये हम लोग को विश्वास होना चाहिए। तब आपको पता होगा कि हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर हेल्थ होगा अच्छा तब आपका साधना अच्छा होगा। जीव गोस्वामी बताते, हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि अत्यंत दुख होगा इस जीवन में तो हम भक्ति नहीं कर सकते, अत्यंत सुख होगा तो भी नहीं कर सकते। इसके लिए सुख होना चाहिए और दुख, दोनों का बैलेंस, क्योंकि सुख ही होगा तो भगवान को याद करना मुश्किल है, और इसके लिए भगवान दुख भी दे देते हैं, भक्तों को भी देते हैं दुख, ताकि उनको पता चले कि ये भौतिक जगत में हमारा पर्पस क्या है, कि हम भक्त बन गए हैं लेकिन क्या हम अभी भी हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक खुशी के पीछे। तो अगर सीरियस डिवोटी बनना है तो भगवान साथ साथ में दुख भी देंगे आपको, ताकि रियलाइज होते जाए आपको कि ये भौतिक जगत में ये क्षणिक है और हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है, ये आपको मोटिवेट करेगा आगे जाके। तो हेल्थ सबसे पहले उसका ध्यान रखिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका लिमिट क्या है। अगर आपको इतना पता है तो फिर आप मेंटेन कर सकते हो अपने हेल्थ को। अभी जैसे मैं अपना ही खुद का एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग नए नए कृष्ण कॉन्शियस में आए थे तो बहुत एक्साइटेड थे, नया कुछ जानने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है। तो जब कीर्तन होता था तो हम पागल की तरह नाचते थे, जैसे गणपति का होता है ना डांस, एकदम जोर ऐसा ऐसा। मतलब यूएस में हम, मेरे फ्रेंड जो थे वो सब ऐसे दिल्ली से, साउथ से सब आए थे हम, तो हम एक साथ सब मंदिर में जाते थे और कीर्तन के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त नाचते थे। मतलब ऐसा ऐसा हिला हिला के सब हमको बॉलीवुड डांसर बोलते थे पूरे कम्युनिटी में। तो ऐसा हो गया कि एक दिन जोर से मुझे इधर झटका लग गया। तो वैसे पहले से ही कॉलेज के डेज से, इंजीनियरिंग डेज से मेरे को यहाँ पे पेन होता था काफ़ी, बट कभी समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर जब मैंने आपको कहा कि मैं डांस करते करते मेरे को एक बार झटका लग गया जोर से, तो अब धीरे धीरे करके अभी जस्ट मतलब थोड़े साल पहले मेरे को समझ में आया कि ये स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली। तो इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब स्लिप हो गया तो एडवांस स्टेज पे जाता है तो सर्जरी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क है थोड़ा उसमें, तो मुश्किल है मतलब इसका। और ये ऐसा है कि ये पेन जो है वो आपको लाइफ टाइम तक बेयर करना है। ठीक है, तो अब मैंने अभी जस्ट 2 महीने पहले रिपोर्ट निकाला तो थोड़ा और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सीरियस हुआ शायद, क्योंकि मेरे को ऐसा, उससे क्या होता है, नमनेस हो जाता है बॉडी में, टिंगलिंग होता है, सेंसेशन आता है। तो कभी अभी मेरे को इधर थोड़ा हेड पे आने लगा है टिंगलिंग, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसा सीरियस टाइप हो गया कि अरे, और मेरे को रिपेंटेंस होता है कि काश मेरे को किसी ने बताया होता ठीक से कि हेल्थ ध्यान रखना है। बहुत ओवर एंथुजियाज्म में रहेंगे तो भी हम गिर सकते हैं, ऐसा है। तो उसके वजह से अभी मैं फिजिकल सर्विसेज इतना नहीं कर सकता हूँ। जैसे पहले हम लोग बड़े बड़े बर्तन होते थे उधर न्यू वृंदावन में, मेरा जितना साइज है उससे बड़ा साइज का बर्तन होता था तो हम लोग अंदर जाके उसको साफ सफाई करते थे पूरा। तो ऐसे बहुत फिजिकल सेवा किया है हम लोग ने काफ़ी, लेकिन अभी नहीं होता, अभी हैवी वेट उठाना ये सब नहीं होता। तो उसका अभी डिपेंडेंस हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, पेन कॉन्स्टेंटली रहता है बॉडी में, तो बेयर करना पड़ता है, और फिर कोई कोई पोस्चर जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं। अभी रीडिंग भी जो है वो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी से मतलब करना पड़ता है, एकदम केयरफुली करना पड़ता है। तो अगर मैं थोड़ा भी पोस्चर ऐसा 15-20 मिनट ऐसा रहूँगा तो वो पूरा पेन पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब वो जो हमारे जो नस होती है, फिर वो वेन्स होते हैं, ट्रांसमिट होता है पूरा। तो स्लिप डिस्क ऐसा है मतलब। तो ये हमको जानने ज़रूरी है कि हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपना लिमिट पता है। उसके बाद साधना, अभी हेल्थ अच्छा होगा, उसके बाद साधना अच्छा होगा आपका, तो आप सेवा अच्छे से कर पाओगे। अब सेवा अच्छे से करने का क्या मतलब है, सेवा अच्छे से करना उसका क्या मतलब है? हाँ, विदाउट ऑफेंसेस। फिर और ऑफेंसेस तो
वो तो डेफिनेटली प्रायोरिटी हमारा। और भी है। ओके, हमारा बेस्ट देना सेवा में। हाँ राइट, वो तो कॉमन है। यस, प्लीजिंग होना चाहिए। तो सेवा का एक और मेन ध्यान रखना है कि प्राइड नहीं आना चाहिए। नेम फेम ये सब उसके लिए नहीं करना चाहिए सेवा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त बहुत ज़्यादा सेवा लेते हैं। क्या कारण है? गुरु ने नहीं बोला उनको, लेकिन वो ले रहे हैं। तो अब देखिए, सेवा ज़्यादा लेने का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका साधना अफेक्ट नहीं होना चाहिए और आपका हेल्थ अफेक्ट नहीं होना चाहिए और किसी और को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई डिवोटीज अगर बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन उनका कैपेसिटी नहीं है उसको बेयर करने का, तो क्या होगा कि श्री राधा गोकुलानंद भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय। तो साधना अगर सेवा लेते लेते अगर देखिए आपका इंटरेक्शन कलुड के अफेक्ट हो सकता है। मतलब आप क्या होगा, आप अगर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, टेंशन में, एंजाइटी में रहोगे, तो वो आप दूसरों किसी के ऊपर निकालोगे। तो उसका तो ये हम देखते हैं कि कभी कभी सीनियर जूनियर डिवोटीज के रिलेशन में होता है, या अथॉरिटीज़ के रिलेशन में होता है, या कोई भी डिवोटीज के बीच में भी हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा सेवा लोगे तो फिर ऐसा आपको लगने लगेगा कि अरे मैं बहुत बिजी हूँ, बाकी सब ऐसे ही वेले बैठे हैं, तो और कुछ मेरे पास ज़्यादा सेवा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ प्रभुपाद के लिए। करने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ने आपको दिया नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो ताकि नेम अप्रिसिएशन मिले। जैसे आप डोनेट करते हो तो अरे प्रभु जी आपने डोनेट किया, तो अच्छा लगता है सुनने को। मेरे पास आते हैं डिवोटीज कुछ मांगने के लिए, मैं नहीं जाता हूँ किसी के पास, सब मेरे पास आते हैं। तो इस तरीके का भावना जो है वो गलत है। जब ऐसा सब आपको इस तरीके का फीलिंग्स आता है ना, उसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है आपके सेवा में। तो सेवा इस तरीके का होना चाहिए कि आपके कैपेसिटी में हो, और आपको अगर कभी लगे कि कैपेसिटी के बियॉन्ड है तो ना भी बोल सकते हो आप, वो भी एक सेवा है। ना बोलना भी सेवा है एक, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में भी देखना है उसका रिजल्ट कि ये हेल्थ को और साधना को कैसे अफेक्ट करता है। सेवा में अगर बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, आप चैंटिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। कृष्णा, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो प्रभुपाद जी ने इंकरेज किया है हमको 24 घंटे भगवान का गुणगान करो, श्रवणम कीर्तनम करो, लेकिन 24 घंटे है नहीं हमारे पास। हम बहुत सारे सेवा लेके बैठे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो भी है। हमारे पास कितना समय है? वैसे देखेंगे तो हमारे पास साधना के लिए कितना समय है? हाँ, मॉर्निंग टाइम जो 16 राउंड्स करते हैं वही है, सबसे बेस्ट टाइम है वो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब अल्टीमेट है वो। तो उतना ही टाइम मिल रहा है आपको, तो क्यों आपको डिस्टर्ब करना है? क्योंकि और समय पे मे भी शायद अगर आपको और समय है तो आप शास्त्र पढ़ सकते हो, श्रवणम कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, या एसोसिएशन कर सकते हो भक्तों का। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो ये भी आपको देखना है कि साधना मेरा कितना अफेक्ट हो रहा है। अगर गुरु ने आपको आदेश दिया है, आपने उनके साथ शेयर किया कि गुरुदेव मुझे प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, उसके बावजूद गुरु बोल रहे कि नहीं आप करिए, उनको चाहिए कि आप करो, तो करिए। आप गुरु ने बोला है तो करिए, लेकिन गुरु ने नहीं कहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमको, जैसे गुरु के जनरल इंस्ट्रक्शंस है और गुरु के टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस है। हम लोग फोकस करते हैं टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा। और टेम्पररी इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? गुरु महाराज आपका एसोसिएशन मिले, आपका ग्लांस मिले, आपके साथ पर्सनल टाइम मिले। गुरु महाराज ने सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, प्रभुपाद जी ने सब इंस्ट्रक्शन उनके किताबों में दे दिया है
ठीक है, और हमारे जो गुरुदेव है प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हम फॉलो कर रहे हैं प्रभुपाद जी को, उन्होंने सिर्फ, प्रभुपाद ने इतना कहा है, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है उसको आप एंगेज कीजिए भगवान के सेवा में पूरी तरीके से, मतलब ये लाइफ दे दीजिए, ठीक है। तो अगर आप वो कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप जनरल इंस्ट्रक्शंस लंबे समय तक फॉलो कर रहे हो। अगर आप टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करोगे तो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर दोगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके एक बार हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज थे, तो उन्होंने एक बार भक्तों को प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा सेवा क्या है, सबसे बड़ा चीज जो गुरु को प्रसन्न होता है। जैसे प्रभुपाद जी को पूछा ना कि आया क्या है सबसे बड़ा, तो प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया, हाँ लव कृष्णा, फिर और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद TOP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, फिर अलग अलग प्रभुपाद ने अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे बोली है, लेकिन इन जनरल लव कृष्णा, ठीक है। अब जब जनरल इंस्ट्रक्शंस हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो प्रभुपाद जी ने हमको कह दिया है कि आप किसी चीज को ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और उसको आगे बढ़ा दीजिए। आपका जो नेचुरल इंक्लिनेशन टैलेंट है, अगर किसी को कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है तो कीर्तन को अपना लाइफ एंड सोल बना दो, जैसे श्रीपद ऐन्द्र प्रभु ने कर दिया, ठीक है। तो उनको कैसे मिला, प्रभुपाद का तो एसोसिएशन नहीं मिला उनको, प्रभुपाद जी किसी उनके गॉड ब्रदर के सपने में आए और उनको कहा कि आई विश कि वृंदावन मंदिर में 24 घंटा नाम संकीर्तन हो। तो उनको तो प्रभुपाद जी ने खुद भी नहीं बोला, ड्रीम में आके किसी उनके गॉड ब्रदर के थ्रू बुलवाया, राइट, उन्होंने बना लिया। तो इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी दे चुके हैं प्रभुपाद जी, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो पता ही है आपको, 16 राउंड्स करना ही है। अब क्या बचा, सेवा। तो सेवा क्या है, वो आप रघुनाथ दास गोस्वामी और भक्तिविनोद ठाकुर ने आपको पता है स्वनियम दशक और स्वनियम द्वादशक स्तोत्र लिखे। उसका क्या मतलब है, स्व नियम, मैं खुद ही नियम बनाऊंगा और खुद ही पालन करूंगा उसका। आप समझिए। तो जब तक गुरु आपको कोई स्पेसिफिक उपदेश नहीं देते, इंस्ट्रक्शन नहीं देते, तब तक स्वनियम बनाइए, जो भी अष्टक बनाना है या दशक बनाना है, कि मुझे ये पसंद है लिम्ब ऑफ भक्ति और उसको मुझे आगे बढ़ाना है। प्रभुपाद जी बहुत बार परपट अपने तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि द गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंगेज द डिसाइपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल इंक्लिनेशन। तो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ टेम्पररी चीज पे ऊपर फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम भूल जाएंगे, लॉन्ग टर्म गोल भूल जाएंगे। और अगर एसोसिएशन चाहिए सच्ची में, अगर गुरु का एसोसिएशन चाहिए तो यही है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार गिरिराज महाराज को प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि तुम बुक लिखो, मैं चाहता हूं कि तुम बुक लिखो। तो वो समय पे गिरिराज महाराज बहुत बिजी थे प्रभुपाद के सेवा में। तो एक बार उन्होंने प्रभुपाद जी को जाके बोला कि प्रभुपाद जी मेरे को किताब बुक लिखने का समय नहीं मिल रहा है, मैं तो आपका पुस्तक भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या ये अवज्ञा है आपके आदेश की? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए था कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, तो जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में था तब तक मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब मैंने संन्यास लिया उसके बाद मैं जाके किया मैंने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन कैन बी सस्पेंडेड टेम्परली बट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो आपको आदेश ऑलरेडी मिल चुका है प्रभुपाद के किताब के द्वारा, आपको सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद क्या होगा, प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं, जब गुरु के बारे में चर्चा हो रही थी, क्योंकि प्रभुपाद जी और शिष्य जो थे तभी दूर दूर थे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेर एवर अ डिसाइपल वांट्स द गुरु विल अपीयर देयर। क्या आप अगर आदेश का पालन कर रहे हैं
तो गुरु आपको किसी भी फॉर्म में आके आपको गाइड करेंगे, इतना आपको विश्वास होना चाहिए। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लेसन ये है कि गुरु का वापू सेवा अगर आपको चांस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनका संग मिलता है, स्पेशली उनसे सीखने मिलता है बहुत सारी चीज़ें, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हम उत्तम अधिकारी या बहुत एडवांस डिवोटी के संग में अगर हम सीख पाते हैं चीज़ें तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए बहुत। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो उनकी वाणी से आप उनको प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है। सो हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि एक शिष्य था प्रभुपाद जी का, तो वो उसको ऐसे नाम के प्रति कुछ तो आकर्षण उसको हो गया। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं मायापुर जाके सब कुछ छोड़ के, प्रभुपाद ने जो सेवा वेवा दी है सब छोड़ देते, मायापुर में जाके भजन करते। प्रभुपाद ने बोला नॉनसेंस। और फिर थोड़े समय के बाद अमेरिका में वो पेट्रोल पंप में दिखे, काम कर रहे थे वहाँ पे, हरिनाम में भूल गए वो कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ दिया उन्होंने। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए कंप्लेंट करने के लिए कि प्रभुपाद जी, ये आपका जो शिष्य है वो प्रैक्टिकल सेवा इतना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पूरे टाइम नाम ही जप करता है, तो इतना उससे सेवा नहीं हो रहा है। तो उसको लगा कि प्रभुपाद जी ऐसा ही कुछ कहेंगे। तो प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, इज चैंटिंग नॉट अ सर्विस? फिर प्रभुपाद जी ने कहा चैंटिंग हरे कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट सर्विस। प्रभुपाद जी अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे अलग अलग बोल रहे हैं, है ना। तो एक तात्पर्य चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा देन ऑन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म चैंटिंग हरे कृष्णा इज इक्वल टू रेंडरिंग सर्विस, इट इज इक्वल टू डूइंग कीर्तन, इट इज इक्वल टू डूइंग श्रवणम। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी अलग जगह पे अलग अलग चीज बोल रहे हैं, आप समझे। तो इसके लिए हमको साधना क्या है, सेवा क्या है, वो हमको समझना है ठीक से, और ध्यान रखना है कि हमारा हेल्थ, हमारा साधना वो ठीक रहे। साधना जब हम देखिए, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा क्यों कहा है कि श्रवणम के बिना आप दूसरा कोई भक्ति का अंग कर ही नहीं सकते ठीक से, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह करना है। अगर हम कीर्तन कर ले, ठीक है, तो कीर्तन में पहली बात तो हमको ये भी नहीं पता था कि हरे कृष्ण क्या है। जब हम इस्कॉन में आए तो हरे कृष्ण का किसी को मीनिंग पता था? मुझे ऐसा लग रहा था कि हरे कृष्ण मतलब जय श्री कृष्ण, क्योंकि मैं गुजराती बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो हरे कृष्ण मतलब जय श्री कृष्ण। फिर कभी कभी ऐसा एक आध बार ऐसा समझा था कि हरे कृष्ण मतलब हरि कृष्ण और राम, क्योंकि हरे कृष्ण राम, उसमें रामा भी आता है, तो हरि कृष्ण और राम ये भगवान विष्णु के अवतार है, इस तरीके से हम समझते हैं। लेकिन जब भक्ति में आए तो समझा, इस्कॉन में आए, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए तो समझा कि हरे मतलब राधा रानी है, कृष्ण मतलब कृष्णा है, और राम मतलब हाँ राधिका रमन राम, बलराम, परशुराम सब। लेकिन जैसे अगर हम राधा कृष्ण का संबंध जोड़ना चाहते हैं तो राधिका रमन होते हैं, राम मतलब राधिका रमन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। संबंध, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना गुरु के ऊपर है, ना संघ साधु संघ के ऊपर है, ना दीक्षा, ना मूर्ति पूजा, किसी के ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट। इसके लिए उसको महामंत्र बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, टर्म्स कंडीशंस। टर्म कंडीशन क्या है? अपराध और शुद्ध नाम। देखिए, नाम के 3 स्तर है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम पे आने के लिए हमको संबंध ज्ञान की आवश्यकता है, और उसका मतलब क्या है? गुरु की आवश्यकता है। तो अल्टीमेटली नाम क्लेम कर रहा है कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि मैं डिपेंडेंट हूं,
है ना, क्योंकि आपको संबंध ज्ञान चाहिए, आपको गुरु का दो कर्तव्य है, एक तो आपको संबंध ज्ञान देना, तत्व देना, और दूसरा है आपका मार्गदर्शन करना, आपको डांटना, चेस्टाइज करना कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा करना है वैसा करना है। साधु संघ में भी हो सकता है ये। तो इसके लिए ज्ञान की जरूरत है हमको, संबंध ज्ञान। इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने किताब लिखे, वरना प्रभुपाद जी किताब क्यों लिखते थे? आचार्य किताब इतने सारे क्यों लिखते थे? आप आज जो श्रवणम कर रहे हो वो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो ये ज्ञान हम किसके द्वारा बता रहे हैं आपको? आचार्यों की किताब के द्वारा। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में भी अलग अलग चीज बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद के किताब को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ना, तो प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं एक जगह पे कि, तो एक शिष्य के पास प्रभुपाद जी, उनके साथ कॉन्वर्सेशन था, तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने इतने सारे बुक्स क्यों लिखे? तो वो बोलते हैं कि ताकि हमको नॉलेज मिले, हमारा ज्ञान बढ़े, हम ठीक से भक्ति कर पाए। तो प्रभुपाद जी नो 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 कर देते। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, आई हैव रिटन दिस बुक ओनली टू कन्विंस यू टू चैंट हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितम के तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं मध्य लीला में? अगर मैंने जितने भी किताब दिए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितम, अगर हमारे डिवोटी नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा स्तर आएगा जब ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, फॉलिंग डाउन, तो भक्तों का पतन होगा। एक जगह पे ऐसा बोलते हैं कि अगर बुक्स नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं समझेंगे, पतन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि फिर एक बार श्रीला गिरिराज महाराज गए प्रभुपाद जी के पास। जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रभुपाद के बुक्स नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उन्होंने गिरिराज महाराज को ये कहा कि अगर तुम गुरु के सेवा में पूरे तरीके से समर्पित हो, शरणागत हो, तो यू डोंट इवन हैव टू रीड द बुक्स, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड टू यू विद टाइम। ये भी बोला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज गिरिराज महाराज, अगर आप उनको पूछेंगे कि महाराज जी आपको तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको, तो आप बुक पढ़ते? तो गिरिराज जी महाराज ने तो प्रभुपाद के बुक्स नहीं, आचार्यों के बुक्स भी बहुत पढ़े उन्होंने। ठीक है। तो सो कृष्णा जो है अखिल रसामृत है, अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग फ्लेवर का एक अनुभव करते हैं और भक्तों को अनुभव कराते हैं। सो हर एक का साधना, सेवा पर्सनल होता है, भगवान से कनेक्शन होता है उनका, और वो आपको खुद डिसाइड करना है। और गुरु भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद से मैच्योरली आप डिसाइड कर पाए, आप खुद से सीखे। देखिए, जो सबसे अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके लाइफ में आपको वो सिखाएंगे कि आप खुद करो और सीखो, क्योंकि अगर आपने खुद कर लिया तो आगे जाकर कुछ भी आप कर पाओगे। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं पहले से ही बहुत कुछ चीज़ें अपने आप कर रहा था, अब मैं आगे जाके बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको स्पून फीडिंग करके रखा है कि ये ले भाई मैं देती हूँ तेरे को, मुंह में डाल के देती हूँ, ये ले मैं देता हूँ तेरे को, कभी आपको अपने आप सीखने का मौका ही नहीं दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा? आगे जाके वो डिपेंडेंट हो जाएगा बच्चा, वो कर नहीं पाएगा माँ बाप के बिना कुछ, और उसको डर लगेगा जब वो अकेला हो जाएगा तब। तो हमारे गुरु जन, हमारे आचार्य हमको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि अब हम खुद अपने आप कर सकते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है गुरु और वैष्णव की कृपा के ऊपर, लेकिन यह मार्ग हमको खुद आगे बढ़ाना है। इसके प्रभुपाद जी ने यह कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फ्लाई योर ओन प्लेन। भले प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम सब शिप में है, इस्कॉन के कैप्टन, सिर्फ बस बने रहो, शिप पार कर लेगी नैया, नौका जो है वो। लेकिन
प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन. हमको अपना जो प्लेन है वो खुद ही उड़ाना है. जैसे अगर कोई पायलट होता है, वो अगर प्लेन के अंदर प्लेन चला रहा है तो वो किसी और पायलट को देख के उसके ऊपर निर्भर नहीं हो सकता. उसको अपना प्लेन खुद ही उड़ाना है. तो उसी प्रकार से हमको अपना भजन साधना सेवा हमको खुद करना है और हमको उसमें समझ मैच्योरली करना है चीज़ें. तो इसके लिए ये सब ज्ञान है, इसके लिए हमको रेगुलरली सुनना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि श्रवण के बिना आप, और अभी आपने अगर ये सब नहीं सुना है, आपको क्या लगेगा कि हाँ चलो सेवा ही करते हैं. अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा एक, हम लोग जब शुरुआत में भक्ति में आए थे, जब हम लोग यूएस में कर रहे थे, तो एक साथ हम फ्रेंड लोग, रूममेट्स थे, फिर क्लासमेट थे, उनको लेके जाते थे. तो उसमें से मेरा एक हमारा एक दोस्त काफ़ी अच्छा बन गया. उसमें बहुत अच्छे क्वालिटीज़ थे जो हमारे में भी नहीं थे. ऐसा होते हैं ना, बाहर के लोग कभी कभी बहुत अच्छे उनके क्वालिटीज़ होते हैं जो डिवोटीज़ में भी कभी कभी नहीं होते. तो उसमें बहुत अच्छा क्वालिटीज़ अभी भी है. लेकिन जब हम लोग एक साथ भक्ति कर रहे थे ना, तो उसको धीरे धीरे करके हमने एक चीज़ हमने नोटिस की कि उसको हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग के ऊपर इतना विश्वास नहीं है. वो हमेशा सोचता था कि चैंटिंग करना क्यों है, ये तो क्या इसका फ़ायदा है. मतलब आपको पता है ना, जैसे बाहर जब सेवा समाज लोग करते हैं, समाज सेवा वो सब करते हैं, तो हम लोग जैसे अगर कल उठ के हम लोग ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बंद कर दिया, हमने सोशल एक्टिविटी कोई भी बंद कर दी, तो ये सबसे पहले न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले आके बोलेंगे कि ये हरे कृष्णा वाले तो सिर्फ जप करते हैं और कुछ उनको काम धंधा नहीं है. ये उनको लगता है कि हरे कृष्णा चैंट करना कुछ नहीं है, सेवा नहीं है, कुछ सेवा नहीं है ना. तो इसी प्रकार उसको ऐसा लग रहा था. तो चैंटिंग उसने भी स्टार्ट किया था हमारे साथ ही, लेकिन उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको यही नहीं समझ में आया कि चैंटिंग जो है वो पेट्रोल है, उसके बिना गाड़ी आगे जा नहीं सकते हैं. तो सिमिलरली जो हरे कृष्ण महामंत्र है, श्रवणम है, ये हमारा पेट्रोल है, ये हमारा लाइफ ब्रेथ है, हवा है हमारे लिए ये. और मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, अगर आप श्रवण नहीं करोगे तो 100% गारंटी देता हूँ मैं, आप चैंटिंग अच्छे से कर ही नहीं पाओगे. 100%. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चैंटिंग अटेंटिवली. आपको अगर श्रवण में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि श्रवण इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति. जो भक्ति बिगिंस विद श्रवणम, ये हमारे आचार्य ने सब जगह पे कहा है. आपको समझेगा ही नहीं, आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, लेकिन क्या है हरे कृष्ण महामंत्र, नाम रूप गुण लीला, ये सब पता ही नहीं चलेगा आपको. आप करते रहोगे. तो अब इसके बारे में हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे, सीक्रेट्स ऑफ होली नेम में, कि नाम का इफेक्ट कैसे होता है. सो अभी इसका हम एक और चीज़ बता सकते हैं कि भाई हमको लॉन्ग टर्म भी सोचना है. जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सालों तक प्रचार नहीं किया, है ना, लेकिन किसको पता था कि कल उठ के श्रीला प्रभुपाद जी कौन निकलेंगे, क्या बन के निकलेंगे. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिवोटीज जो होते हैं शायद भजन में रुचि दिखाए ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि जब वो सेवा करेंगे तो वो ऐसा सेवा करेंगे कि बहुत आगे चले जाएंगे उसमें. लेकिन जो सेवा सिर्फ सेवा ही करते हैं, साधना नहीं करते ठीक से, आगे जाके वो धीरे धीरे करके उनको रुचि उनका ख़त्म हो जाएगा. तो एक बार जैसे मैंने गिरिराज महाराज जी क्लास दे रहे थे जू मंदिर में, तो मैं था उसमें, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि साधना स्ट्रांग होना चाहिए, 16 माला स्पेशली आपका एक सिटिंग में होना चाहिए. तो मैंने महाराज जी को पूछा कि महाराज जी आप हमेशा हम सुनते हैं कि साधना अच्छा होना चाहिए. तो मैंने उनको कहा कि महाराज मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरा साधना अच्छा रहे और 16 माला भी मैं कर लेता हूँ एक साथ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे साथ जो भक्त आते हैं वो लोग 16 माला नहीं करते, उनका कोई साधना नहीं है ठीक से, वो मेरे से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इसको मैं कैसे समझूँ. तो महाराज ने मुझे बताया कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए होगा ऐसा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिसको साधना के लिए रुचि होगी, आगे चल के उसकी जीत होगी. और आगे चल के देखिए,
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप नंबर 1 आते हो, नंबर 2 आते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में. इंपॉर्टेंट ये है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते जाओगे कि नहीं, फेलियर्स के बाद क्या आप करते जा रहे हो कि नहीं. इसके लिए मैं जयपताका महाराज को, पूरा मेरा डाइवर्ट हो गया, मुझे याद आया कि जयपताका महाराज ने एक बार अपने शिष्यों को पूछा कि सबसे बड़ा सेवा क्या है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, पूरा डाइवर्ट ही हो गया. तो डिवोटीज भी ऐसे आंसर दे रहे थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर टू लव कृष्णा या जो भी है. तो जयपताका महाराज ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं है, सबसे बड़ा सेवा गुरु को प्रसन्न करना है. तो अपना जो फायर है कृष्ण कॉन्शियस का, उसको अपने हार्ट में बर्न करके रखिए हमेशा. उसका मतलब क्या, एंथुजियाज्म बनाए रखे. और एंथुजियाज्म कहां से आएगा, साधना, श्रवणम कीर्तनम, संग, साधु संग. अगर उस अग्नि को जलाए रखना है तो वो उसी से आएगा. आज मैं अभी आपको मैं बता सकता हूं कि जो भी मैं आज कर पा रहा हूं वो जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, रीडिंग बुक्स ऑफ द आचार्यस, उनकी कृपा की वजह से. बाकी जो एक और दूसरा दृष्टिकोण बदल जाता है आपका पूरा कृष्ण कॉन्शियस का. तो इतना पावर है. क्योंकि देखिए, एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि, तात्पर्य नहीं सॉरी, ये सत्स्वरूप महाराज ने अपने आई थिंक श्रील प्रभुपाद नेक्टर बुक में लिखा है, या किसी के कोई तो बुक में उन्होंने लिखा है कि श्रील प्रभुपाद सेड, इफ यू वांट टू डायरेक्टली कनेक्ट विद श्रील रूप गोस्वामी देन यू रीड हिज बुक्स. कितने लोगों को, कितने भक्तों को रूप गोस्वामी के साथ जोड़ना है? सब भक्तों को जुड़ना है. बहुत सारे डिवोटीज पीछे बैठे हैं, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया. हरि बोल बोलिए जोर से. देखिए आचार्य जो है ना, ये श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे ये साक्षात विराजमान है. हमको फेथ होना चाहिए. मुझे थोड़े दिन पहले ही लग रहा था कि अरे मैं प्रवचन दे रहा हूँ लेकिन प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में दे रहा हूँ. ऐसा कभी कभी स्ट्राइक नहीं होता है, हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो बोलो यार, प्रभुपाद जी तो सबका कथा सुनते हैं, सब भक्तों का. तो कितना कितना केयरफुल रहना पड़ता है, मतलब कि प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं हम लोग. तो प्रभुपाद की कृपा से ही आज बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रभुपाद सुन रहे हैं सबका. और प्रभुपाद चाहते हैं कि हम उनके आचार्य और गोस्वामी से भी जुड़े. डायरेक्ट जुड़ा रहे हमको प्रभुपाद जी, उनके कृपा से हम जुड़ सकते हैं. तो एकमात्र जुड़ने का आपको अगर माध्यम बताऊं तो वो उनके बुक्स है, क्योंकि उनके बुक्स में उन्होंने अपनी जान दे दी है. ये गोस्वामी जो थे, आपको पता है, एक बुक मैंने लिखा है, एक बुक सिर्फ, और उसका अनुवाद हिंदी और मराठी में हुआ है. अब मैं सोच रहा हूं कि और आगे लिखूं कि नहीं. तो आप सोच सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने कितने बुक्स लिख दिए. और जबकि वो महाभागवत वैष्णव, सबसे उत्तम के उत्तम अधिकारी मंजरी है श्रीमती राधारानी के, जब वो इस भौतिक जगत में आके इतने सारे किताब हमको दिए, उन्होंने अपना भजन सेक्रीफाइस किया हमारे लिए. तो हम भोजन तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं. तो अगर उनसे जुड़ना है तो किताब पढ़िए उनका, जो उन्होंने नेक्टर दिया है, जो रस दिया उसमें, आहा, इतना उंडा है वो, इतना मजा है उसमें कि आप पूछे मत. तो बहुत एंथुसियास्टिकली आपका सेवा होगा, बराबर एक अच्छे भाव से होगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए. जैसे प्रभु जी ने कहा कि प्लीज गुरु एंड कृष्णा. बाकी अगर कल उठ के ऐसा भी होता है कि भाई हमको सेवा दिया है इंपॉर्टेंट, गुरु ने या किसी ने, अथॉरिटी ने, कल उठ के और 2-3 सेवा आती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब इंटेलिजेंस यूज करना है कि क्या करना है अभी. क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे अनगिनत रूप नहीं है. मैं चाहता हूं कि मेरे अनगिनत रूप हो और मैं हर सेवा कर सकूं. रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि आई विश आई हैड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टंग्स सो दैट आई कैन चैंट द होली नेम, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स. हाँ,
तो उस तरीके से मेरा भी एक्सपांशन हो और हर एक सेवा में कर सकूँ, हर एक डिवोटी के मैं असिस्ट कर सकूँ, उनको मदद कर सकूँ। मैं ये चाहता हूँ, ये डिज़ायर है मेरा। लेकिन क्योंकि मैं जीव हूँ तो मैं लिमिटेड हूँ। इसके लिए मुझे सोच समझ के करना है, क्योंकि मेरे हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपने साधना का ध्यान रखना है। कल उठ के अगर मेरे को अफेक्ट होगा, मैं अगर डिस्टर्ब रहूँगा माइंड में, तो मैं और को भी डिस्टर्ब करूँगा। जैसे ज़्यादातर हमारे को हम अपने घर वालों के ऊपर ही उतारते हैं, वाइफ है या माता पिता है या बहन भाई है ना, उनको, क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशन बहुत इंटीमेट है, तो ज़्यादातर हम उन्हीं के साथ निकालते हैं। और कभी कभी ऐसा निकाल देते हैं कि सोचते भी नहीं है कि यार ये भी लोग भी वैष्णव है। तो और फिर ऑफ कोर्स डिवोटी रिलेशन में भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज। तो अभी एक प्रभु जी आए थे मेरे रूम में थोड़े समय के लिए, चौपाटी से आए थे। तो वो कह रहे थे कि डिवोटीज के लिए करना कुछ, मतलब अगर ये नहीं है तो है क्या फिर लाइफ में, मतलब इस्कॉन क्यों ज्वाइन किया फिर? अगर डिवोटीज को सर्व नहीं कर सकते, उनको प्लीज नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है फिर? क्योंकि बाहर वाले को हम बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, अरे हम भगवान, प्रेम है हमारा भगवान के साथ, प्रेम का संबंध है। प्रेम का मतलब भी जानते हैं हम, राधाष्टमी आ रहा है, राधा रानी का प्रेम अगर हम देखेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि हम लोग एक्चुअली काम में भी नहीं है, काम के वश उसमें भी नहीं है सर पे, इतना उनका एक्सल्टेड प्रेम है। ठीक है, तो प्रेम मतलब टोटली सेल्फलेस, मतलब एक क्षण के लिए भी खुद के बारे में नहीं सोचना, इम्पॉसिबल है हमारे लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी हेल्थ भी है हमारा, वो भी है, तो सोचना पड़ता है, लेकिन वो भी इस तरीके से सोचना है कि आगे जाके हेल्थ जो होगा, ऐसा नहीं है कि कल उठ के मैं और एंजॉय करूंगा मटेरियल में, मैं अपना हेल्थ इसके लिए ध्यान रखूं। नहीं, हेल्थ हमको रखना है ताकि हम इफेक्टिवली सेवा कर सके। तो ये सब हमको ठीक से सोचना है। इतना याद रख लेना, देखिए मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सेवा होता है, हम किसी भक्त के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हमारा सेवा अटक जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके वजह से किसी भक्त, दूसरे भक्त का सेवा अटकना नहीं चाहिए कभी। तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझनी है कि, और हमेशा ये भावना रखना है कि हम सर्वेंट है, सबके सर्वेंट है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमको हमेशा रहेगा मन में कि हमको सेवा करना है लोगों का, और हमारे वजह से किसी का सेवा बिगड़ रुकना नहीं चाहिए, उनका सेवा चलते रहे, ऐसा वो भावना रहेगा। वरना हम लोग अपने में एब्जॉर्ब रहते। कभी देखिए, आप जब प्रार्थना करते हो तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? कभी सोचा इसके बारे में? हे भगवान मुझे भाव प्रेम स्तर दे दीजिए, हे भगवान मुझे शुद्ध भक्त बना दीजिए, हे भगवान बुक डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फर्स्ट आ दीजिए, इस टाइम मैं बहुत प्रयास करूँ। कभी आपने ऐसा प्रे किया है कि इस डिवोटी को भाव दीजिए, इस डिवोटी को प्रेम दीजिए, इस डिवोटी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 आए? ये हमारे चेतना में ही नहीं है, ये राधा रानी का भाव है, ये गोपियों का भाव है, ये दूसरों के बारे में सोचना सेल्फलेसली। और इसके संदर्भ में 2-3 पास टाइम है जो मैं मॉर्निंग क्लास में दूंगा, शेयर करूंगा। बट ये चेतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चेतना इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू साधना। देखिए, आप बाहर से सेवा ना करें, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। भगवान सारग्राही और भावग्राही है, वो आपके भाव को समझ लेते हैं आपके। इसके लिए प्रभुपाद जी ने अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे बोली है, एक जैसी नहीं बोली है, क्योंकि उनको पता है अगर इस भक्तों को मैं बोलूंगा कि तू 64 माला कर, तो वो तो ऑलरेडी पहले से उसको प्राइड है, उसका और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इस भक्त को मैं अगर 64 माला करने नहीं बोलूंगा तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका 64 माला जेन्युइन है। प्रभुपाद जी एज अ गुरु, एज अ सदगुरु, उनको पता है कि हृदय में क्या चल रहा है, भगवान प्रेरणा देता है, इसके लिए डायनामिक होता है। अगर आप सोच लीजिए प्रभुपाद जी सब शिष्य को एक ही चीज बोले तो क्या हो जाएगा? वो मायावाद हो जाएगा है ना। आप कभी कभी सोचते होंगे कि प्रभुपाद जी ने इतनी अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे बोली, ऐसा क्यों? कंफ्यूज कर दिया प्रभुपाद ने हमको। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डायनामिक, तो अलग ही होगा, क्योंकि सब अलग है।
इनफाइनाइट लिविंग एंटिटीज है, कृष्णा एंजॉयज इनफाइनाइट रिलेशनशिप्स। इसके लिए आपका भाव जो है, इसके लिए प्रभुपाद जी ने अलाउ किया विभू चैतन्य प्रभु को 16 माला नहीं अगर करेंगे तो, क्योंकि वो जानते हैं, ही अंडरस्टैंड्स कि उनका पूरा जीवन भगवान के लिए है, भक्ति। तो ऐसे लोग भगवान का एक बाहर से शायद नाम नहीं करते होंगे, अंदर से हमेशा भगवान को याद करते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी ये कहते हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड क्या है चैंटिंग का, इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम। और अल्टीमेटली नाम जो है उससे आपको क्या होना चाहिए, स्मरण। अगर नाम करते समय पे अगर आप किसी और के बारे में सोचो तो आपका नाम इफेक्टिव नहीं होगा। तो स्मरण है सब कुछ अल्टीमेटली, ठीक है। तो स्मरण होना चाहिए भगवान का नाम से, नाम रूप गुण लीला, इस तरीके से। तो जितना ज़्यादा साधना में हम जाएंगे, तो प्रभुपाद जी एक बार देखे, इन जनरल प्रभुपाद जी ने सबको कहा है प्रचार करने के लिए। एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को लेटर लिखा, उसमें यह लिखा उन्होंने कि इफ यू कैन प्रीच दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी गुड, दैट इज बेटर, बट द बेस्ट रियलाइजेशन इज टू सेव वन सेल्फ। सेव वन सेल्फ, इसका क्या मीनिंग है? बाहर लोगों को बचाने की कोशिश मत करो, अपने आप को बचाओ पहले। हमारा चेतना ही नहीं है इतना कि हम किसी को बचा सकते हैं, है ना। तो इतना याद रखना है कि हम जो बाहर भी अगर प्रचार कर रहे हैं तो हमारे खुद के कृपा से नहीं, हम अपने गुरुजन को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस उन्होंने बोला है इसके लिए कर रहे हैं, बाकी हमारे में कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। और ऑफकोर्स प्रभुपाद ने फिर उन्होंने बहुत बार बोला है कि अगर आप प्रचार करोगे तो, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स एवरी डे देन आई प्रॉमिस दैट चैतन्य महाप्रभु विल पर्सनली कम एंड पिक यू अप। सही बोला प्रभुपाद जी ने। तो ये सब हमको हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए पूरा, क्योंकि क्या होता है कि हमने प्रभुपाद बुक्स पढ़ने स्टार्ट किए और हम प्रभुपाद के कोई चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन फिर प्रभुपाद जी के बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, जो हुआ है उसको हमने कभी शायद सुना नहीं है। तो हमको लगता है कि प्रभुपाद जी ने यही बोला है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसके विपरीत भी बोला है। तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान में रखिए कि मल्टीपल सर्विस लेना है, आपके कैपेसिटी में लीजिए। डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बिकम एग्रेसिव। बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी मत लीजिए। आपके अगर हेल्थ और कैपेसिटी के बियॉन्ड है तो फिर आप अच्छे से सेवा करके खुद क्या सेवा कर सकोगे और दूसरों को भी करने दोगे। हाँ, तो अभी देखिए, अभी वैसे हमारे इस्कॉन में हम आश्रम भी होता है, ब्रह्मचारी आश्रम है, संन्यास आश्रम है, गृहस्थ है। तो गृहस्थ को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस भी होता है अपने हिसाब से करने का। ब्रह्मचारी क्योंकि मंदिर में रहते हैं तो उनको अथॉरिटीज़ को भी फॉलो करना पड़ता है। तो फिर ये पर्सनल वन-ऑन-वन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है कि फिर आपको, क्योंकि आप अगर देखिए, अगर आप किधर जॉब कर रहे हो तो जॉब में हमारे जो बॉस है उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ये टाइम पे आऊँगा, मैं ये टाइम पे जाऊँगा, मैं इतना करूँगा, मैं उतना करूँगा, बाकी मुझे पसंद नहीं है, मैं इतना ही करूँगा। तो बोलेंगे ठीक है अभी निकल जाओ तुम, है ना। तो यही है, अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो हमको करना पड़ेगा चीज़। तो फिर उसमें थोड़ा बहुत फिर हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कितने लिमिट तक मेरा कैपेसिटी है, मुझे कितना तक करना है, कितने हद तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा खींच लिया, सेवा करने के लिए कह दिया या कुछ करने के लिए। वैसे एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के पास एक डिवोटी गए थे, तो उनको बोल रहे थे, उन्होंने जाके महाराज को बोला कि महाराज आई एम बीइंग एक्सप्लॉइटेड, मुझे सब लोग मुझे ही बोलते हैं ये करना है वो करना है, कोई और जो होता है वो करता नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है सब। तो देखिए महाराज का कॉन्शियसनेस देखिए, उन्होंने क्या बोला, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी आर मेंट टू बी एक्सप्लॉइटेड। है ना।
So Maharaj is actually one of the most, you can say, the best example in ISKCON. जिन्होंने महाराज ने ये फॉलो किया है, मतलब ये सब महारथी है, मतलब महाभागवत वैष्णव है कि मैनेजमेंट, अगर एक मंदिर संभालना इतना भारी पड़ता है, वो कितने मंदिर संभाल रहे थे. तो ऐसा उनके लेवल के डिवोटीज जो है वो बहुत कम होते हैं. बट पॉइंट ये है कि हाँ, वी आर मेंट टू बी एक्सप्लॉइटेड, नो डाउट. बट देन फिर देर आर फैक्टर्स वेयर वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, क्योंकि हम लोग इमिटेट भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो भी ध्यान. हाँ, अगर गुरु बोल रहे हैं तो आपको करना है फिर, क्योंकि हाँ, उसके लिए गुरु को सदगुरु होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कल उठ के गुरु का पतन हो जाए. ठीक है, आपको विश्वास है, ठीक है, विश्वास के ऊपर आप कर रहे हो, लेकिन गुरु का पतन हो जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि ये भगवान का अरेंजमेंट है आपके शुद्धिकरण के लिए. तो वो भी एक्सपीरियंस आपको काम में आएगा आगे जाके. लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल्स है कि लाइक साधना सेवा ये आपको डिसाइड करना है, आपका इंक्लिनेशन का सेवा आपको देखना है, ताकि लाइफ लॉन्ग आप कर पाओ सेवा. अगर आपको ऐसा सेवा मिला जो जिसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर इतना रुचि नहीं है, तो थोड़े समय तक आप करोगे, बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. तो इसके लिए कभी कभी टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब आपको ये करना होता है, लेकिन जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शन परमानेंट इंस्ट्रक्शंस है, लाइफ लॉन्ग आपको उसको करना है. ठीक है, यस. तो अभी ऑफ कोर्स फिर सेवा में थोड़े स्पेशल सेवास भी होते हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद ऐसे जगहों पे प्रीच करना मुस्लिम कंट्रीज़ में. जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि कोई अगर जाएगा मुस्लिम कंट्री में तो मैं उसका डस्ट ले लूँगा अपने सर पे. तो ये सब स्पेशल सेवा है. तो अगर किसी को करना है तो कर सकता है, उसका प्रपोर्शन भी उतना ही होता है. अगर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेक्रीफाइस करता है तो उसका परिणाम भी मिलता है उसके हिसाब से. हाँ, बट सेव वन सेल्फ. अगर आप कल उठ के अफेक्ट होने वाले हो वो सेवा करते करते, तो फिर सेव वन सेल्फ, दैट इज बेटर रादर देन ट्राइंग टू सेव अदर्स. ठीक है, सो और अल्टीमेटली सबको, अगर आपके साथ कनेक्शन डायरेक्टली है गुरु का, तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हो. नहीं है तो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को आप लेके फॉलो कर सकते हो. ठीक है, सो इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे. और अभी अगर कोई प्रश्न है और कम या टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं. घंटानाद श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. तो मैंने एक किताब भी लिखी है, 20+ मोस्ट फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, इंग्लिश में, मराठी में उसका नाम है हिंदू धर्म शंका निर्मूलन. तो जितने भी शंका होते हैं भक्तों को, तो उसका सब प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में है. तो आपको बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने उसका प्रेजेंटेशन दिया है. तो बुक्स जो है यहाँ पे रखे हैं, इंग्लिश, मराठी और हिंदी में भी है. हिंदी में उसका नाम है सनातन धर्म संचय भंजन. तो आप देख सकते हो और ले सकते हो. ओके, सो किसी को कुछ क्वेश्चंस या कुछ कमेंट्स है? यस माता जी. आचार्य का मतलब स्पेशली एम्पावर्ड गुरु होते हैं. तो आचार्य समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से वो चेंजेस ला सकते हैं पूरे संप्रदाय में, सिर्फ उनके शिष्यों में नहीं, पूरे संप्रदाय के. तो संप्रदाय के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी है. तो जैसे उदाहरण के तौर पे पूरे संप्रदाय के लिए इस्कॉन में जो भी है 16 माला करना है. 64 माला पहले स्टैंडर्ड था. चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जब तक कोई 64 माला नहीं करता है तब तक हम सब गिरे हुए हैं. तो शिला प्रभुपाद जी ने 32 से 16 माला कर दिया उसको. फिर शिला प्रभुपाद जी ने प्रचार भी इस तरीके से किया कि कोई सन्यासी ने पहले नहीं किया था कभी बाहर के संप्रदाय से. फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे डीटी वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, तो माता जी इसको अलाउ किया उन्होंने पाश्चात्य देश में. ब्राह्मण दीक्षा दिया माता जी इसको. तो ये सब प्रभुपाद जी ने बहुत सारे चेंजेस किए. तो ये आचार्य कर सकते हैं. ये साधारण गुरु, अगर देखिए ऐसा है कि साधारण गुरु आचार्य हो भी सकते हैं, लेकिन शायद वो दिखाते नहीं होंगे और नहीं भी हो सकते इस तरीके से. ठीक है, यस प्रभु जी. एक बार प्रश्न पूछा गया कि दूसरे आचरण का
पुस्तक वगैरह हम पढ़ सकते हैं, जैसे रूप गोस्वामी वगैरह, तो प्रभुपाद जी ने बोला था यस यू कैन रीड, बट फर्स्ट यू रीड 100 टाइम्स भगवत गीता, 50 टाइम्स भागवतम, 5 टाइम्स चैतन्य चरितम, ऐसा कुछ बोला था। मैंने अभी तक सुना नहीं है कि 100 टाइम्स, किसने पढ़ा 100 टाइम्स? नहीं नहीं, ऐसा न्यूमेरिकली प्रभुपाद ने कभी कुछ कहा नहीं है, जो अब तक जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जब तक पढ़ा है और सुना है। एक दो बार प्रभुपाद जी, मैं आपको एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन आपको शेयर करूंगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, तो उनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी को ये पूछा था कि प्रभुपाद जी कैन वी रीड बुक्स ऑफ अदर आचार्यस, डिड यू से दैट वी शुड नॉट रीड? प्रभुपाद ने कहा कि मैंने कब कहा ऐसा, और मैं कभी बोल भी नहीं सकता हूँ। प्रभुपाद अगर ऐसा कहते हैं तो वो अपराध हो जाएगा उनके आचार्यों के प्रति, तो प्रभुपाद कह ही नहीं सकते ऐसा। प्रभुपाद जी ने कहा है कि इनफैक्ट अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद के, प्रभुपाद ने तो भर भर के हमको एंकरेज कर दिया है कि आप पढ़िए उनके बुक्स। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्होंने ये कहा कि बिफोर दैट फर्स्ट यू एसिमुलेट माई बुक्स, मतलब अगर सिर्फ आप किताबें लोगे और आप कबड़ में रख दोगे तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए पहले तो आपको प्रभुपाद जी का मूड समझना है एज अ करंट आचार्य। प्रभुपाद क्या चाहते हैं हमारे लिए, उनका क्या डिजायर है हमारे लिए, वो समझना है। वो समझने के लिए आपको पहले प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने हैं और पूरा जो ज्ञान है उसको एसिमुलेट करना है, समझना है ठीक तरीके से। ऐसा नहीं है कि भाई प्रभुपाद के बुक्स, हाँ किसी ने बोला चलो पढ़ा, हाँ पढ़ा पढ़ा पढ़ा, आपको क्वेश्चन पूछा, कुछ आंसर नहीं पता, कुछ याद नहीं है, इस तरीके का अगर रीडिंग आप करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भक्त से सीखें, सबसे बेस्ट है। देखिए आप प्रभुपाद की किताब पढ़ोगे तो भी आपको प्रश्न होंगे, तो भी आपको कंफ्यूजन होगा, आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। अगर आप आचार्य के बुक्स पढ़ोगे तो भी आपको कंफ्यूजन और डाउट होगा। तो उसके लिए एक तरीका यही है कि आपको किसी सीनियर डिवोटी से सीखना पड़ेगा वो। तो कॉन्स्टेंटली आपको रेगुलरली किसी ना किसी डिवोटी को प्रश्न पूछने पड़ेंगे, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। या फिर अगर आप में पेशेंस है तो आप पेशेंस रखिए, टाइम के साथ रिवील होगा। किसी क्लास में आप सुन लेंगे उसका आंसर, या प्रभुपाद के बुक्स में आगे जाके पढ़ लेंगे उसका आंसर, या कोई आचार्य के बुक्स में या किसी गुरु के क्लास में होगा, वैसा इस तरीके से। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने हमको एनकरेज किया है आचार्य के बुक पढ़ने के लिए, बट एसिमुलेट करो उनका बुक्स, ऐसा है। हरे कृष्ण। यस जी, जैसे आपने बोला कि श्रवणम सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हमको आगे का सब पता चलता है, तो श्रवणम में क्या श्रवण करे, कितना लेवल का करे और किन से करे, उसमें थोड़ा क्लैरिफिटी। यस ओके, तो श्रवणम देखिए ये ऐसी बात है कि वैसे देखेंगे तो आइडियली क्या होता है, श्रवणम बेसिकली सुनना होता है। रीडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था पहले सिर्फ सुनने का कंसेप्ट था, क्योंकि रीडिंग तो कलयुग में आया है ना। बट क्योंकि हम लोग को याद नहीं रहता है, थोड़े समय 10 मिनट 15 मिनट पहले जो हमने पढ़ा है सुना है वो हम भूल जाते हैं। इसके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है बुक्स में। तो जब बुक्स पढ़ते हैं ना, तो देखिए आपने एक और चीज़ देखी होगी कि बुक्स पढ़ने के बाद भी आप भूल जाते हो, है ना। तो आपको वापस पढ़ना पड़ता है, और वापस पढ़ने से याद तो आता ही है, लेकिन आपको रियलाइजेशन भी नए नए आते हैं। आप सेम चीज़ अगर 1-2 बार 3-4 बार और पढ़ोगे तो आपको अलग अलग नए रियलाइजेशन आएंगे, आपको और ज़्यादा डेप्थ में समझेगा। तो श्रवणम आइडियली होता है कि भक्तों से सुन रहे, बोनाफाइड डिवोटी है परंपरा में, गुरु से सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हो रहा है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण हो रहा है रेगुलरली, लेकिन शास्त्र जो है, जैसे प्रभुपाद की किताब है चैतन्य चरितमृत है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, वो हमने रेगुलर क्लासेस में नहीं होता है वो। तो उसके लिए भक्तों ने ये भक्ति शास्त्री का निकाला है कि हम लोग सिस्टमैटिकली प्रभुपाद के बुक्स को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो जो श्रवणम होता है वो बेसिकली इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद तत्व ऑफ भगवान, वो सबसे पहला समझना जरूरी है। नाम तत्व, धाम तत्व, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, फिर रस तत्व, उसके बाद कृष्ण तत्व, भगवान कृष्ण की लीला का तत्व, ये सब रहस्यमय है। तो ये जब जन्म कर्म च मे विद्यम एवं यो व्यति तत्व तत्वादम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना। तो भगवान बोलते हैं जो मुझे तत्व से जान लेता है उसका वापस पुनर्जन्म में आना नहीं होता, वो मेरे धाम में आ जाता है। तो जो श्रवण होना चाहिए आपका, वो देखिए एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु जो होते हैं ना,
वो हमको भगवान के प्रति उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ाते हैं हमारा। ये सबसे बड़ा रोल होता है गुरु का। उनके प्रति बढ़ाते नहीं है, वो भगवान के साथ जोड़ते हैं हमको। सो गुरु हैज टू गिव कृष्णा, एंड गिविंग कृष्णा मीन्स अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। इसके लिए तत्व ज्ञान है पूरा। तो जो भी भगवान के रिलेटेड संबंधित जो भी हम पढ़ते हैं उसको समझना चाहिए ठीक से। तो ये श्रवणम करना जरूरी है, ये टाइप का श्रवणम। बाकी देखिए, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि डिवोटी शुड नॉट फोकस सो मच ऑन अनर्थ निवृत्ति, दे शुड फोकस ऑन अर्थ प्रवृत्ति। उसका क्या मीनिंग है कि कभी कभी हम लोग है ना क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि ये कैसे डेवलप करे, वो कैसे करे, ये कैसे, और भगवान का सब्जेक्ट मैटर साइड में रह जाता है। तो ये ठीक नहीं है। हमारा एम्फेसिस और फोकस पहले होना चाहिए भगवान से जुड़ा हुआ सब कुछ, लिम्स ऑफ भक्ति एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग भगवान का जो भी लीला है उसका कैसे रहस्य है वो जानने में। बाकी ऑफ कोर्स ये चीज़ को हमको सीखना है, हमको प्रैक्टिस करना है। ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये करते करते ये साइड में रह जाए। उस प्रकार का श्रवणम करना है। तो बेस्ट टाइप ऑफ श्रवणम मुझे लगता है कि प्रभुपाद के बुक्स अगर आप पढ़ोगे, आचार्य के बुक्स पढ़ोगे आगे जाके, अगर आप में कैपेसिटी है, आपको और जानना है डेप्थ में, ठीक से अंडरस्टैंड करना है, तो वो बेस्ट टाइप का श्रवणम होता है। क्योंकि अगर आप कृष्ण लीला भी सुनते हो या भगवान का लीला भी सुनते हो तो वो सब कहाँ से आ रहा है? श्री राधा गोकुलम भगवान की, श्री जी गौ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री जी गौनिताई भगवान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वो कहाँ से आ रहा है? आप जो भी श्रवणम सुन रहे हो किसी से भी, वो आ कहाँ से रहा है? उसका सोर्स क्या है? आपके जितने भी गुरुजन हैं हमारे इस्कॉन में, वो कहाँ से बता रहे हैं आपको? प्रभुपाद और आचार्य के बुक के द्वारा। आप देखिए, आप कोई भी जो भी प्रवचन देते हैं, लीला में आप देखेंगे तो बहुत सारी लीला आचार्य बताते हैं हमको। तो सब जो कोट करते हैं वो सारा शास्त्र में से है। तो अगर शास्त्र पढ़ते हैं ना तो वो डायरेक्ट श्रवणम, मतलब द बेस्ट फॉर्म ऑफ श्रवणम है। तो उस प्रकार का श्रवणम होना चाहिए आपका। और फिर ऑफ कोर्स अगर आपको समय है तो फिर और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप करते हो तो वो बेस्ट है। अगर आप शास्त्र सीख सकते हो किसी से, पढ़ के करना और किसी से सुन के सीख के करना, उसमें भी फ़र्क है। तो किसी से सीखना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है, उन्होंने किसी और से सीखा है, ये परंपरा है। ठीक है, खुद से पढ़ना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्वाध्याय के लिए हमको पता चलता है कि हमको कितना समझ में आ रहा है, हमको कितना समझ में आ रहा है। हमको अब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी कभी हम खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, और फिर आचार्य बताते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ता है, हमारा रियलाइजेशन बढ़ता है उससे, है ना। तो ये इस तरीके का श्रवण होगा तो बेस्ट होगा वो। सो इसके लिए मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपके पास समय कम है तो शास्त्रों, प्रभुपाद के बुक्स और आचार्य बुक्स पहले पढ़ने चाहिए, क्योंकि देन यू आर डायरेक्टली हियरिंग फ्रॉम दी बोनाफाइड अथॉरिटीज, दी अल्टीमेट अथॉरिटीज। हाँ, अगर कोई डिवोटी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, ओके। और किसी को? ओके, अच्छा ठीक है। ऑलराइट, सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौ प्रेमानंद। ये बुक्स आप दिखा सकते हो। हरे कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है श्रीमान प्रेम रस प्रभु, जो कि इस्कॉन चौपाटी मुंबई से आए हैं। प्रभु जी ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका से, जैसे कि प्रवचन के दरमियान आपने सुना है। और वहीं पे प्रभु जी कृष्ण भक्तों के साथ पहली बार जुड़े। उसके पश्चात प्रभु मुंबई में इस्कॉन चौपाटी मंदिर में जुड़े हैं, वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं करते हैं।
साथ ही प्रभु जी ने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों को एक बार नहीं बल्कि कई बार उसका अध्ययन किया है। और प्रभुपाद जी के जो पत्र है उन्होंने अपने शिष्यों को लिखे थे 1966 से लेकर 1977 तक। इन सभी पत्रों को अभी अध्ययन अच्छी तरह से किया है। प्रभु जी वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखित शास्त्रों के ऊपर भी उनका अध्ययन बहुत अच्छा है। अलग अलग जगह पे जाके वैष्णव सिद्धांतों को वो प्रस्तुत करते हैं और वैष्णव द्वारा लिखित आचार्य द्वारा लिखित शास्त्रों का भी वहाँ पे सेमिनार्स प्रवचन उसके आधार पर देते हैं। प्रभु जी की विशेषता और एक यह है कि श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी बड़ी रुचि है। हर साल आप जानते हैं कि दिसंबर मास में पूरी विश्व में श्रीमद् भागवतम का और भगवत गीता का वितरण होता है, जिसे हम मैराथन के नाम से जानते हैं। तो इस हर साल लगभग पिछले कई सालों से प्रभु जी पूरे विश्व में पहले 5 नंबर में आते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करने के लिए। ये बड़ा ही विशेष है। उनकी रुचि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण में है और हमेशा उनका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में ग्रंथों का वितरण वे कर पाए। प्रभु जी वैसे अपना खुद का एक व्यवसाय भी करते हैं और साथ साथ कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 ग्रंथों की लिखान भी किया है, वो लेखक भी हैं। तो जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी तथा मराठी भाषा में उपलब्ध हैं। तो उनका शीर्षक जो है हिंदी भाषा में वह है सनातन धर्म संशय भंजन, और मराठी में जो वही ग्रंथ है उसका शीर्षक है हिंदू धर्म शंका निरूपण। तो ये ग्रंथ यहाँ पे उपलब्ध है तीनों भाषा में, अंग्रेजी, मराठी तथा हिंदी। तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ है उपलब्ध है ग्रंथ, आप आकर यहाँ पे ले सकते हैं। और उसका हाँ, इंग्लिश जो है MRP 250 है, बट भक्तों के लिए डिस्काउंट में 225 में है। और हिंदी मराठी जो है, हिंदी 200 है और मराठी 180 MRP है, लेकिन हम डिस्काउंट में 150 में दे रहे हैं दोनों। हरि बोल। तो ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भक्तों से निवेदन है कि आप इसे अवश्य प्राप्त कीजिए। तो यहीं पे ग्रंथ है, तो आप इसे ले सकते हैं। और प्रभु जी हमारे साथ बेलगाम में रविवार तक हैं। तो कल शनिवार है, कल शनिवार सुबह का भागवत प्रवचन और शाम को फिर 7 बजे यहीं पे प्रभु जी भी कथा करने वाले हैं। साथ ही रविवार सुबह का भागवत प्रवचन भी प्रभु जी देंगे। तो भक्तों से निवेदन है कि आप सभी कार्यक्रम में आइए और ये ग्रंथ भी यहाँ रहेंगे कल भी और रविवार सुबह भी। अन्य सूचना इस प्रकार से है, जैसे आप जानते हैं कि रविवार को हम राधाष्टमी का महामहोत्सव मंदिर में मना रहे हैं। और राधाष्टमी के दिन होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। सुबह 4:30 बजे वहाँ मंदिर में मंगल आरती होगी। भक्तों से निवेदन है कि अधिक संख्या में आप कृपया मंगल आरती के लिए आइए। और दोपहर 12 बजे भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। दोपहर 12:30 बजे श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह का अभिषेक होगा दीक्षित प्रभु जी द्वारा। और दोपहर 1 बजे प्रवचन होगा और प्रवचन करेंगे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। और प्रवचन के पश्चात महाआरती तथा महाप्रसाद। भक्तों से निवेदन है कि राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कृपया आप अपने घर से भोग लेकर आ सकते हैं दोपहर 12 बजे से पहले। और रविवार को राधाष्टमी के दिन पे राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कृपया आप निर्जल उपवास दोपहर 12 बजे तक करने का प्रयास करें। हर उत्सव के जैसे आने वाले उत्सव में भी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत सारे भक्त आएंगे और उनकी गाड़ियां वाहन यहाँ पे आएंगे। तो हर उत्सव के जैसे आज भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि राधाष्टमी के दिन आपका वाहन केवल पार्किंग के ही स्थान पे पार्क करें। जो शरणागति के बाजू में ग्राउंड है वहीं पे आपको वाहन का पार्किंग करना है, अन्यत्र कहीं पे भी ना करें। यह सूचना है भगवत गीता कोर्स के बारे में, जो कि कन्नड़ तथा हिंदी भाषा में होने जा रहा है। यह कोर्स सितंबर के 7 से लेकर 13 तारीख तक होगा। और जो भक्त इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कृपया आप वल्लभ निमाय प्रभु या रिसेप्शन में संपर्क करें। 7 सितंबर को भद्र पूर्णिमा है। आप जानते हैं कि भद्र पूर्णिमा के अवसर पर श्रीमद् भागवतम का दान देना बहुत विशेष माना गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करें या उसको किसी भक्त को, अपने आस पड़ोस रहने वाले आपके रिश्तेदार को इनको दान के रूप में दे सकते हैं। 3 सितंबर बुधवार को पार्श्व एकादशी है और
गुरुवार का पारण समय है सुबह 10:18 से लेकर सुबह 10:27 तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। अभी सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था की गई है। और एक विशेष सूचना है कि राधाष्टमी के दिन रविवार को हम मंदिर को अच्छी तरह से फूलों से सजाना चाहते हैं। तो उसके लिए कल यहाँ पे बड़ी सेवा है। तो माताओं तथा प्रभु जी से निवेदन है कि कल सुबह आप यहाँ पे आइए। भागवतम के पश्चात यहाँ पे फूलों के हार बनाने की सेवा, मंदिर को सजाने की सेवा, बहुत ही बड़ी सेवा है। आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। तो बड़ी संख्या में कृपया आप आइए। कल सुबह भागवतम के पश्चात ये सेवा प्रारंभ होगी और दोपहर 1 बजे तक ये सेवा चलती रहेगी। हरे कृष्णा।